ठीक है, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बस सब ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएं। प्रभु ने हमें एक और दिन दिया जो प्रभु के जी उठने का दिन है, प्रभु के पुनरुत्थान का दिन, प्रभु का दिन। यूहन्ना प्रेरित प्रकाशित वाक्य का लेखक, यूहन्ना सुसमाचार का लेखक, यूहन्ना प्रेरित जो प्रभु यीशु का सबसे प्रिय चेला था, सबसे छोटा भी था, जो प्रभु यीशु के हमेशा कंधे पर अपने सर को रखकर, है ना, उसका टेक लगा के बैठता था। छोटा था ना, तो सबका प्यारा था, दुलारा था। उसने प्रकाशित वाक्य लिखते समय ये कहा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कहाँ आ गया? बोलिए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रेरित यूहन्ना दो बातें कहता है, ध्यान से सुने और सीखे और उसको हम स्मरण रखें। प्रभु का दिन और आत्मा में आना, प्रभु के दिन में आत्मा में आ जाना। ये कौन सी आत्मा की बात कर रहा है? हमारा विषय जो अध्ययन विषय है, ये वाला आवाज कर रहा है या ये वाला कर रहा है? इसको देखिए, हैं? नहीं, बंद हो गया, सही नहीं हुआ। तार इसका तार सही नहीं है, कॉर्ड। ये वाला देखिए, ऑन करिए। ये हेलो, हाँ ये सही है। ये सही है। आमीन, हालेलुया। ठीक। सो यूहन्ना कहता है प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और हम अपने विषय के अनुसार, अध्ययन विषय के अनुसार आज चौथे पॉइंट के ऊपर अध्ययन करेंगे। चौथा पॉइंट प्रारंभ होगा। पहला हमने क्या देखा? हमारा विषय क्या है? मसीह यीशु की सिद्धांत शिक्षाएं, है ना, कलीसिया की मूलभूत सिद्धांत शिक्षाएं, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो भूल गए, नोट भी नहीं कर रहे हैं, और किसी के पास नोट भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, खाली बाइबल है। जबकि मैंने कहा हमेशा जब भी चर्च में आए, आपके पास बाइबल के अलावा एक नोटबुक भी हो, एक पेन भी हो हमेशा, और आप लिख लें जो भी बातें आपको समझ में आती है और जिन बातों को हम सीखना चाहते हैं, ये हम अपनी आदत डालें। ठीक है, आदत डालें। कलीसिया में जब आए तो बाइबल के साथ एक नोटबुक हमेशा रखें, और पेन भी रखें, और नोट भी करें बाकायदा तारीख डालकर। खैर, तो हमारा विषय है आज, चौथा पॉइंट है। पहला हमने क्या देखा? मन फिराव। दूसरा पॉइंट हमने देखा
परमेश्वर पर विश्वास करना। तीसरा हमने देखा पानी में डुबकी का बपतिस्मा। समझ रहे हैं? हाँ या ना? जोर से यस। हाँ, मुझे प्रत्युत्तर चाहिए, बच्चों का भी और हर एक का। बिल्कुल एकदम हम सचेत होकर, जागृत होकर बैठे। आज चौथा पॉइंट है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्या है? गुड। और जोर से बोले बच्चे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा। बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा। क्या है? बपतिस्मा। गुड। तो आज हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। यूहन्ना ने कहा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन कौन सा दिन है बताइए? आप लोग क्या सोचते हैं प्रभु के दिन के बारे में? प्रभु का दिन किसे कहते हैं? बोलिए। हैं जी? ओके, ठीक है, वो भी प्रभु का दिन है, जी उठने का दिन। और जी उठने का दिन कौन सा दिन है? सप्ताह का, महीने का कौन सा दिन है? जी उठने का दिन सप्ताह का कौन सा दिन है? कैसे मालूम? क्योंकि पहला दिन संडे। अरे क्योंकि पहला दिन संडे नहीं। मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़िए। वहां मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम प्रभु यीशु की कब्र पे गए और वो सप्ताह का पहला दिन था। और सप्ताह के पहले दिन स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने गवाही दी, जिसे तुम यहाँ ढूंढ रहे हो वो जी उठा है। हालेलुया। और जाकर गलील में मेरे भाइयों को बता दो जाकर कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं। पहले मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा स्वर्ग में, फिर वहां से आकर अपने भाइयों से मिलूंगा। आमीन। तो कौन सा दिन है? सप्ताह का, प्रभु का दिन सप्ताह का पहला दिन। और सप्ताह का पहला दिन प्रभु के जी उठने का दिन। समझ गए? पुनरुत्थान का दिन। और प्रभु यीशु के जी उठने के दिन को हम क्या कहते हैं? साल में एक बार उस दिन को हम मानते हैं, मनाते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, जी उठने को ईस्टर है ना, पुनरुत्थान दिवस साल में एक बार मनाते हैं। जबकि हर एक रविवार प्रभु यीशु के जी उठने का दिन है। आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार ईस्टर को मनाते एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में, वैसे ही हर एक रविवार प्रभु यीशु के जी उठने का दिन है। हमारे लिए उत्सव का दिन है, हमारे लिए आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, सुसमाचार का दिन है। आमीन। हालेलुया। गुड। तो यूहन्ना क्या कहता है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो कौन सा दिन था वो? प्रभु के जी उठने का दिन, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का दिन। और फिर प्रारंभिक कलीसिया ने, जो हमारी पुरखों की कलीसिया थी, प्रथम कलीसिया थी, मसीह की प्रेरितों की कलीसिया जिसे कहा जाता है, जो यरूशलेम में स्थापित हुई। उस कलीसिया के हमारे प्राचीन और पुरखों ने प्रभु के दिन को आराधना का दिन स्थापित किया। आराधना करने लगे कि ये दिन प्रभु का दिन है, प्रभु जी उठा। और इसी दिन पेंतीकुस्त के दिन, वो भी पवित्र सप्ताह का पहला दिन था, प्रभु यीशु के जी उठने का दिन था। इसलिए उसी दिन को वो आराधना करने लगे।
और तब से मसीही कलीसिया विश्व भर में रविवार को आराधना करती है। आमीन। हम रविवार को आराधना क्यों करते हैं बताइए? रविवार को आराधना क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए? सप्ताह का पहला दिन है और प्रभु यीशु के जी उठने का दिन है और पवित्र आत्मा के पृथ्वी पर आने का दिन है। आमीन। अब हर रविवार पवित्र आत्मा नहीं आता है, ऐसा ना सोचे कि हर रविवार पवित्र आत्मा आएगा और फिर वापस चला जाएगा, विश्राम करेगा। नहीं, पवित्र आत्मा आ गया है, वो तुम पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर ऐसे मंडराता नहीं है। हर जगह पवित्र आत्मा का वास नहीं है। पेड़ों पर, झरनों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, रास्तों में पवित्र आत्मा का वास नहीं है। पवित्र आत्मा कलीसिया में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के भीतर है। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और पवित्र आत्मा के बारे में हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। अब मेरे साथ आप निकालें प्रेरितों के काम 19 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन लिखते जाएं। विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। अब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उससे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हाँ, अब ये है मुख्य विषय। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया। इफिसुस एक बहुत बड़ा विकसित नगर था उन दिनों में। और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस प्रेरित कई नगरों में, कई स्थानों में सुसमाचार प्रचार करता हुआ जब इफिसुस में आया, अभी भी वो इफिसुस नगर है, वहां पर कलीसिया है। और वहां उसने कई चेलों को देखा। यहां चेलों का अर्थ है विश्वासी। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक जन प्रभु का चेला है। किसका चेला है? मैं भी प्रभु का चेला हूं, आप भी प्रभु के चेले हैं, है ना? हर एक भाई बहन जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है, मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है और प्रभु की आज्ञा मानता है, कलीसिया में ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, वो प्रभु का शिष्य है। क्या है? जोर से बोले। शिष्य है, चेला है, विद्यार्थी, शिष्य, चेला। बीते संडे भी चेले का अर्थ मैंने बताया था। चेला अर्थात शिष्य होने का अर्थ यह है जो सीखने वाला है, जिसके अंदर सीखने की भावना है, जो समर्पित है। ए बच्चे, ए लड़का, जब वो छोटा है ना, तुम चुप रहो, उसको खेलने दो। नहीं, ठीक है, बच्चे जो सीखने वाला है, जो आज्ञाकारी है,
जो समर्पित है, जो शिक्षा के नियमों का पालन करता है, जो अपने शिक्षक, अपने गुरु के प्रति विश्वास योग्य है, वो है चेला। हालेलुया। आप किसके चेले हैं? किसके चेले हैं? हाँ जी, यीशु का ही चेला बनना है। पास्टर अशर का चेला नहीं, पादरी विल्सन का चेला नहीं, भाई राधेश्याम का चेला नहीं बनना। हमें प्रभु यीशु का शिष्य बनना है। किसका अनुयायी बनना है? यीशु का। प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु यीशु ने यह आज्ञा नहीं दी, कहा कि चेला बनाओ, लेकिन किसका बनाओ? अपना चेला मत बनाओ। अधिकतर में पादरी, अभी पास्टर लोगों की मीटिंग थी, सेमिनार था, बाइबल अध्ययन था, मैं भी गया, मुझे भी मौका मिला जाने का, कई पादरियों से मिला, तो परिचय दे रहे थे कि ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, पादी साहब ये मेरा चेला है, वो भी मेरा चेला है। अच्छा, तुम्हारा चेला, तभी वो तुम्हारे समान है। जैसे तुम निकम्मे हो, तुम आधे अधूरे हो, तुम्हारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम देर से सोते हो, देर से चर्च आते हो, तुम्हारे अंदर कोई अनुशासन नहीं, कोई आज्ञाकारिता नहीं, कोई समर्पण नहीं, वैसे ही तुमने अपने चेले बनाए। चेला भी वही सीखेगा ना। मसीह यीशु के समान पौलुस कहता है, प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु का चाल चलन, प्रभु यीशु का आदर, हम मसीह के समान बने। हालेलुया। मसीह से सीखे, तुम मुझसे सीखो, मैं मन में नम्रदीन हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर लो। आज हम किसका जुआ उठा रहे हैं? अधिकतर मैं अपना जुआ आपके कंधे पर रख दूंगा, अपना बोझ। प्रभु यीशु की शिक्षा क्या है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं रखूंगा, तुम्हें थकित नहीं करूंगा। हे थकित और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वो सहज और हल्का है। हालेलुया। यीशु का जुआ, जुआ मतलब जिम्मेदारी, प्रभु यीशु के कर्तव्य, प्रभु यीशु की आज्ञाएं, प्रभु यीशु मसीह के सारे नियम सहज हैं और हल्के हैं। अगर हम उनके नीचे जाते हैं, उनको अपने ऊपर लेते हैं, तो हम थकित ना होंगे, हम विश्राम पाएंगे। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, चेला बनाओ और उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। आमीन। अपनी बातें नहीं, अपने नीति वचन नहीं सुनाने हैं। मैं अपनी नीति वचन आपको सुना दूं, अपनी कथा सुना दूं, अपनी बीवी की कहानी, अपने बच्चों की कहानी, अपने जीवन की कहानी आपके ऊपर थोप दूं। दिल्ली में एक पादरी है, विवाहित है, बच्चे हैं, तीन बच्चे, हाँ शायद 3 या 4 बच्चे, कोई बुरी बात नहीं, 3-4 हो, जितने भी हैं अच्छे हैं। वो दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, अभी करते नहीं करते, लेकिन प्रारंभिक दिनों में क्या करते थे, कहीं भी जाते थे साथ में, चले गए, ब्रदर राधेश्याम आपका फ्रिज बहुत अच्छा है, ब्रदर आपका टीवी बहुत अच्छा है, सिस्टर आपका सूट बहुत अच्छा है, आपकी शॉल। बीबी अलग आलाप लगाती थी, बीबी अपने मतलब की बात बोलती थी, पादरी अपने मतलब का। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमें भी ऐसी गाड़ी दे, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा फ्रिज हमें दे दे, हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा टीवी हमें दे दे, ऐसा सोफा हमें दे दे। तो वो लोग बाग, कई लोग बेचारे
अच्छे सीधे और दान पुण्य करने वाले लोग उनके झांसे में आ जाते। क्या अच्छा ब्रदर, आप चिंता ना करें, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, हम आपको एक फ्रिज देते हैं, दूसरी जगह गए टीवी देते हैं, सोफा भी देते हैं। इस प्रकार की कहानी किस्से गढ़कर उन्होंने अपना बहुत बढ़िया साम्राज्य बना लिया, अपना घर गृहस्थी बढ़िया बना ली, लेकिन आदत नहीं बदली। प्रचार में भी इसी प्रकार, चर्च की ये जरूरत है, चर्च में ये हो गया, चर्च ठीक है, चर्च की आवश्यकता कलीसिया को बताएं, लेकिन हर रविवार और अपनी आवश्यकताएं भी उसमें जोड़ दें। इसलिए प्रभु ने मुझे, खास तौर से मुझे तो नहीं चुना, मुझे वचन की शिक्षा देने के लिए चुना। बहुत से लोग ऐसे आएंगे, शायद हो सकता है यहां ना हो, सावधान। तो हमारा विषय ये, पौलुस प्रेरित इफिसुस नगर में आया, चेलों को देखा, चेले लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा गीत गा रहे हैं, अच्छी आराधना कर रहे हैं, बाइबल पठन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बातें हो रही हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पौलुस ने उनसे ये पूछा, कोई ना कोई बात पौलुस ने उनके जीवन में देखी होगी, सब चीजों में अच्छे, लेकिन एक चीज की कमी दिख रही थी वहां। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ये सवाल पौलुस ने किया। अब ये सवाल पौलुस ने क्यों किया चेलों से? जाहिर है इसलिए क्योंकि पौलुस को उनके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के दान और वरदान उनके भीतर प्रकट नहीं हो रहे थे। वो विश्वासी थे, वो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग जरूर थे, लेकिन आधे अधूरे थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पूछें अपने आप से, जांचें अपने आप को। फिर मैं एक बार और दोहराऊं, हर एक जन के लिए, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च आते हैं, बहुत अच्छी बात, आप दान देते हैं, प्रभु के लिए समर्पित हैं, आपने शायद अपना नाम भी बदल लिया होगा, कलीसिया के लिस्ट में, रजिस्टर में आपका नाम है, आप विश्वासी हैं, आप मसीह हैं, लोगों में आपकी पहचान भी होगी, आपके क्षेत्र में, आपके गांव, आपके पुरवा में, आपके घर में, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी शायद आपको जानते होंगे कि आप मसीह हैं, आप बदल गए हैं। फिर भी मैं पूछता हूं, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मुझे मत बताइए, खुद सोचे, मैं आगे बताऊं। पौलुस ने ये बात इफिसुस की कलीसिया से पूछी, जबकि इफिसुस की कलीसिया आत्मिक थी, बहुत अच्छी उन्नत कलीसिया थी, जागृत कलीसिया थी, लेकिन वहाँ पूरी कलीसिया की बात नहीं है। लेकिन इफिसुस नगर में एक झुंड, जो चेलों का झुंड था, शिष्यों का झुंड था, उनसे ये बात की। उनके अंदर पवित्र आत्मा जैसी कोई भी बात नहीं थी।
हमारे एक भाई हैं यहीं अतर्रा में, काफी ज्ञानी लोगों को सुनते हैं, फिर बहस करते हैं कुछ लोग ऐसे कहीं कहीं सुन लेंगे और फिर आपसे बहस करेंगे, अपने को कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, लेकिन आप वो पत्थर की लकीर हो गई वो बात, अपने बचाव के लिए बातें ले ली। तो मुझसे बहस किया, इस विषय पर बहस किए कि नहीं, हमने तो विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पा लिया, क्योंकि पौलुस पूछ रहा है क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। अब इसका बेनिफिट उन्होंने ले लिया, कई लोगों ने बहाना मिल गया उन्हें। नहीं, जब विश्वास करते हैं इसका मतलब ये है विश्वास करते समय पवित्र आत्मा मिल जाता है। मेरे प्रियो, हमें इसी भेद को, परमेश्वर के मर्म को समझना, मैं कंडम नहीं कर रहा किसी को, समझदारी किसमें है, हमें भेद को समझना है, परमेश्वर के वचन के अर्थ और भावार्थ को समझना है। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस ये नहीं कह रहा है कि विश्वास करते समय पवित्र आत्मा मिल जाता है। पौलुस ये कह रहा है कि जब तुमने विश्वास किया है और पूरा सच्चा विश्वास है तो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? पवित्र आत्मा की भरपूरी से आप क्यों नहीं भर गए? अब एक बात और क्लियर कर दूं, पवित्र आत्मा किसी संस्था, किसी नामचीन कलीसिया की बपौती नहीं है। कई लोगों ने लेवल लगा लिया, पेंटिकुस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा के मानने वाले सब पेंटिकोस्टल कहलाने चाहिए। नहीं, ये गलत है, गलत शिक्षा है, ये गलत है। आपकी कलीसिया का नाम सयोन है, दुआ का घर, उसमें पेंटिकोस्टल आगे पीछे नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि सयोन दुआ के घर में पाए जाने वाले विश्वासी लोगों के पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा या पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं हैं। गलत है। CNI है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। वो जब कलीसिया छोड़ेंगे, CNI से नाम कटवाएंगे, पेंटिकोस्टल चर्च में आएंगे, तभी पवित्र आत्मा मिलेगा। ये गलत है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। अगर आप मेथोडिस्ट कलीसिया है, आपके कलीसिया का नाम, मां के मेंबर हैं, तो आपको पवित्र आत्मा उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक आप मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य बने रहेंगे। आपको वहां से नाम कटवाना पड़ेगा, खारिज करवाना पड़ेगा, और फिर ऐसी कलीसिया, पेंटिकोस्टल कलीसिया ढूंढनी पड़ेगी आपको जिसमें नाम लिखा हो पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड या पेंटिकोस्टल चर्च फलाना ढिमकाना, जो भी है, बेतेल पेंटिकोस्टल चर्च या है ना यरूशलेम पेंटिकोस्टल चर्च या बांदा पेंटिकोस्टल चर्च, अतर्रा पेंटिकोस्टल चर्च, बदौसा पेंटिकोस्टल चर्च। पेंटिकोस्टल शब्द जहां जुड़ेगा वहीं पर पवित्र आत्मा आएगा, और सबसे ज्यादा निकम्मापन भी वहां आएगा। मैं कह रहा हूं पास्टर विल्सन, ये गलत शिक्षाएं, मिथ्यावादी बातें, अलगाव की बातें कहां से आई? पवित्र आत्मा, बाइबल कहीं नहीं बताती है कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पेंटिकोस्टल कहलाएं। हालेलुया। प्रभु के चेले कहलाएं, प्रभु के विश्वासी कहलाएं, मसीह के लोग कहलाएं। आमीन। गलत है तो हाथ उठाइए, सही है तो ताली बजाइए। मेरे कहने से नहीं, आपको खुद एक्सेप्ट करना है कि पादी साहब गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं डाल दूंगा YouTube पर, हजारों लाखों लोग सुने, और मैं अपना नंबर भी डाल देता हूं। मुझे डर नहीं, भय नहीं, क्योंकि बाइबल की शिक्षा, बाइबल की सच्चाई हमें जानना है। अब
पौलुस ने सवाल किया, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? कुछ लोगों ने इसको सिद्धांत बना लिया अपने बचाव के लिए। ब्रेदरन नाम की कलीसिया है, ब्रेदरन है ना, बिलीवर ब्रेदरन कलीसिया। वो लोग क्या कहते हैं, उनमें पादरी आदरी नहीं कहते, पादरी नहीं है, बिशप नहीं है, उसमें कोई इवेंजलिस्ट नहीं है, उसमें कोई प्रेरित नहीं, भविष्यद्वक्ता नहीं, सब भाई हैं, ब्रेदरन है ना, भाइयों की कलीसिया। बाइबल के से है, भाइयों शब्द बाइबल में आया है, ये बात सच है। भाई लोग ब्रेदरन है ना। भक्त सिंह, ब्रदर भक्त सिंह ने इसको प्रारंभ किया था, पंजाब के थे, बहुत प्रार्थना करने वाले, बहुत वचन के अच्छे ज्ञानी थे, अच्छी कलीसिया, अच्छी शिक्षा उनकी। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी। उनका प्रारंभ में उनका क्या मानना था कि जिस समय हम विश्वास करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है, इसलिए अलग से पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। ऐसा कई लोग बहाना बना कर बैठे हैं। आगे मैं और गहराई में आपको लेकर जाऊंगा धीरे धीरे। ये एक दिन में अध्ययन पूरा नहीं होगा पवित्र आत्मा का, कई रविवार लगेंगे। अभी मैं पृष्ठभूमि, सिर्फ भूमिका बांध रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाए। अब वो भाई जिसने मुझसे बहस की, मैंने उनसे बोला अच्छा ठीक है, सुने ध्यान से, अगर आपकी भी शंका हो तो दूर हो जाएगी अभी, और प्रमाणित करूंगा मैंने, वचन से प्रमाणित होगी ये बात। मैंने उनसे कहा ठीक है, पवित्र आत्मा आपको विश्वास करते समय मिल गया, मानता हूं। फिर बोले अन्य भाषा बोलना आवश्यक नहीं है। मैंने कहा चलो ये भी मैं मान लेता हूं, सब अन्य भाषा नहीं बोलते और हर एक को नहीं मिलता वो बोलने का समय या वरदान, ठीक है। कुछ लोग गुप्त रीति से पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं, ठीक है, मैं ये बात भी मान लेता हूं आपकी। अब मुझे आप ये बताइए, विश्वास करते समय आपको मिल गया, ठीक है, अन्य भाषा सबको नहीं मिलता, ये भी बात चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताइए, पवित्र आत्मा जो पाएगा उसमें पवित्र आत्मा के दानव वरदान प्रकट होंगे या नहीं? अब दानव वरदान कहां है? वो तो दिख नहीं रहे आप में। फिर सामर्थ प्रकट होगी, सामर्थ भी नहीं प्रकट हो रही, ताली तो बजती नहीं, आपका मुंह खुलता नहीं, प्रार्थना करते नहीं, तो कहां की सामर्थ? मरे गिरे लग रहे, मुर्दे जैसे मरे हुए मसीही, मुर्दा मसीह जीवन, दिखावटी मसीह जीवन, संसार की सारी बातों में बहुत लिप्त हैं, आत्मिक बातों में जीरो, और बोलते पवित्र आत्मा मिला हुआ है। मैंने कहा पवित्र आत्मा के दान और वरदान एक तो प्रकट हो, हालेलुया, हाँ एक है उनमें, परखने की आत्मा दूसरों को परखने का वरदान पवित्र। फिर मैंने कहा चलो ये वरदानों को भी छोड़ दो, बड़ी बातें हैं वरदान। अब आत्मा के फल का क्या होगा? गलाती 5:22 है ना, एक भी तो फल दिखे आत्मा का, आत्मा के फल भी नहीं है, प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, संयम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, कुछ भी, एक भी तो फल नहीं दिख रहा। पेड़ लगा हुआ अमरूद का, कितना अच्छा लगता है ना, छोटे पेड़ है, नींबू का पेड़, नींबू, पपीता लगा हुआ है, फूल के पेड़ में फूल लगे हुए हैं, जामुन के पेड़ में जामुन आ रहे हैं। ये ईसाई, मसीही, यीशु का चेला या प्रचारक या पादरी या इवेंजलिस्ट, जो भी अपने को लीडर, एल्डर, भैया पवित्र आत्मा का फल तो दिखाओ एक, आमीन। पवित्र आत्मा मिल गया,
अब हमें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास किया और पवित्र आत्मा मिल गया। चलिए, मिल गया तो फल कहाँ है? अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, मत बोलो। अन्य भाषा बोलने की जरूरत भी नहीं है। वैसे कलीसिया में दूसरों के सामने अन्य भाषा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कौन समझेगा उसको? परमेश्वर ने बोला भी नहीं, यीशु ने बोला भी नहीं कि अन्य भाषा बोलो तभी तुम पवित्र आत्मा पाए हुए पेंटिकॉस्टल कहलाओगे। नहीं, ये जरूरत ही नहीं है। अन्य भाषा व्यक्तिगत है, पर्सनल है। अपनी उन्नति करो आप गुप्त में, खूब अन्य भाषा, क्या दुनिया की तमाम भाषाएं बोलो। ऐसी भाषा मैं बोल दूं आपको जो कोई ना समझे, है ना। मेरी पत्नी, आपको मालूम है कौन है? तेलुगु है, साउथ इंडियन। आओ तेलुगु में गाना गाओ तो तेलुगु में बोलो, तो तेलुगु में बोल दो। दोबारा आप उससे बात भी नहीं करेंगे। बाबा हमें नहीं करनी बात, हमें समझ में नहीं आएगा क्या बोलेगी ये। अब इसलिए उसने हिंदी में पढ़ाई की, हिंदी सीखी। किसी दिन तेलुगु में बोल सकता है कोई? तेलुगु समझता है? हैं जॉनसन? देखा? कोई नहीं। अब ऐसी भाषा अगर मैं बोलने लगूं या मेरी पत्नी बोलने लगे या और कोई भाषा जो यहां कोई नहीं जानता, अन्य भाषा है, हमारे लिए भिन्न भाषा है, ऐसी भाषा बोलकर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? अपने को बुद्धिमान, अपने को धार्मिक, अपने को आत्मिक, मैं परमेश्वर के उस वरदान की बात नहीं कर रहा, उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं। अन्य भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा है, आत्मा की भाषा है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका सही उपयोग, सही स्थान, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, उसका मालूम होना चाहिए। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, छुट्टी से जब कई आर्मी के लोग आते ना, अपनी वर्दी पहन के ही आ जाते। अबे वर्दी वहां पहनना है भैया जहां तुम्हारी ड्यूटी है। कई पुलिस वालों को देखा, बस में, ट्रेन में वर्दी पहन के जा रहे हैं, जबकि ड्यूटी नहीं है, घर जा रहे हैं। कपड़ा बदल के जाओ ना, सामान्य कपड़ा पहनो। ड्यूटी के कपड़े, अपनी फौज के कपड़े क्यों पहन रहे हो? क्यों, क्या दिखाना चाहते हो? पुलिस वाला है, दूर बैठो। पुलिस वाला है, इससे बात मत करो। अपने आप खौफ आ जाएगा, टिकट ना लेना पड़े, कोई डर जाए। ये अलग से व्यक्तित्व, अपना वजूद हमें दिखाने की जरूरत क्या है कि हम बहुत आत्मिक हैं, बहुत धर्मी हैं, हम स्वर्ग में वास करते हैं, परमेश्वर के निकट हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें धार्मिकता नहीं दी कि हम बिल्कुल दैवीय बन जाएं, अलौकिक बन जाएं। हालेलुया। समझ में आ रही ना मेरी बात? सामान्य बने रहे, साधारण, नम्र और दीन, ताकि दूसरे लोग हमें स्वीकार करें। जब मैं बाइबल स्कूल से निकला, हमें भेज दिया गया गांव देहात में। ऐसे ही गांव देहात था बिहार में, पूर्णिया, बिहार, कटिहार, वहाँ प्रचार। एक पादरी, एक प्रचारक भाई आए थे गोरखपुर बाइबल कॉलेज से पूरा करके। मैं उस समय बाइबल स्कूल शायद नहीं गया था और ऐसे ही था, मैं नया नया था, लेकिन बचपन से मैंने जान लिया था कि सुसमाचार प्रचार कैसे करें। अब वो जब बोला हमने कि हमें गांव जाना है और खेती किसानी वाले लोगों के बीच में जाके सेवा करना, प्रचार करना, ठीक है। मैंने साधारण कपड़े पहने, सिंपल। वो भाई ने सूट पहन लिया, टाई पहन ली। बाइबल कॉलेज से आया था, साइकिल पे जाना है हमें, टाई पहन ली, सूट पहन लिया। हमने देखा, हमने कुछ नहीं बोला। ए बेटा क्या कर रहे हो? कुर्सी से ठीक से बैठो, सामने आओ, सामने बैठाइए। आप नहीं, बच्चे को सामने बैठाइए। क्या हो गया? क्या कर रही? नहीं, मना कीजिए, आप भी सीखो, वो भी सीखेंगे।
बच्चों को घर में सिखाएं कि चर्च जा रहे हैं और आपका भी ऐसा पूरा समर्पण हो, है ना। चर्च में जब आते हैं तो पूरा समर्पण हो, चर्च के नियम कायदे और चर्च के प्रबंध में हमें शामिल होना है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब टाई पहन ली, सूट पहन लिया, चल दिया। अब हम गए वहाँ, गांव के लोग जमा हो गए, हम जैसे ही थे आप जैसे। आज मैंने ये पहन लिया ठंड के मारे, नहीं तो उतार दूँ मैं इसे, है ना। ये कपड़े हैं, मैं कोई बड़ा या बहुत वो धनी या बहुत महान नहीं हूँ। ठंड लग जाएगी बुढ़ापे में तो मेरी हड्डियाँ ऐंठ जाएंगी। अपने को बचाव के लिए, क्योंकि गाड़ी चला के आना था इसलिए पहन लिया। गला मेरा वैसे गला खराब है ना, इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है, इसलिए कि गला बंद रहेगा। अब हमने गाने गाए, शुरू हो गए, तो हमने बोला कि ये भाई बाइबल कॉलेज से आए हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं। हमने कहा प्रेम भाई, नाम ही प्रेम था उसका, प्रेम अकेला, प्रेम भाई आप प्रचार कीजिए। तो एकदम कि आप लोग तो जानते हैं शहर की लाइफ। अब मैंने कहा बैठ जा भाई, ये गांव दिया, घास काट रहे हैं, जानवर चरा रहे हैं, आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, ठंड में भी पानी दे रहे हैं खेत में, हंसिया हाथ में है, किसी को गुस्सा आ गया तो अभी तेरे कान काट देंगे पतरस के समान। कहीं उल जलूल बात बोल दे तू सूट पहनकर कि आप तो लाइफ जानते हैं, सिटी की लाइफ, शहर की लाइफ। अरे उनको क्या मालूम, बेचारे गांव से कभी बाहर नहीं गए, उन्होंने रेलगाड़ी नहीं देखी, बस नहीं देखी। मैंने कहा प्रेम भाई बस हो गया, रहने दीजिए, उनकी भाषा में बात करें। हालेलुया। देखिए हमारा महान परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सनातन काल का प्रभु परमेश्वर, जिसको किसी ने नहीं देखा, शून्य बन गया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, नम्र दीन बनकर, गरीब बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। हम सीखते ही नहीं प्रभु से, हम लाट साहब के लाट साहब बने बैठे हैं। हम मतलब हम, आप लोग नहीं पादरी, धर्म गुरु, बड़े बड़े महात्मा लोग, है ना, संस्थाएं चलाने वाले, लंबा लंबा बोलने वाले। अब बताइए वहां क्या जरूरत है, दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु चाहता है कि हम नम्र दीन बने। पौलुस प्रेरित कलीसिया के भीतरी अवस्था को जानना चाहता था। उसने नस को छुआ। डॉक्टर हमारे हाथ को पकड़ता है, छूता है और बताता है, पूछता है। वैसे ही पौलुस इलाज करना चाहता था कलीसिया का। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाए? अब एक और वचन, प्रेरित 2 का 38 पढ़िए। क्यों पूछा पौलुस ने ये सवाल? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, यहां पर पूरा सिलसिलेवार हम कई बार इन बातों को सुन चुके हैं। पेंटेकोस्त के दिन का ही ये बात है, घटना है। पतरस के पास लोग आए, पतरस के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके मन छिद गए, मतलब खुल गए। उन्होंने नई बातें सुनी और वो आकर पतरस और शेष प्रेरितों से, चेलों से पूछने लगे, हम क्या करें? तब पतरस ने सिस्टमेटिक, सिलसिलेवार रूप में सैद्धांतिक बात को बताया कि मसीही विश्वास में स्थिर और स्थापित होने के नियम क्या हैं। सुन रहे हैं सब? हालेलुया। मुझे सुने, इधर उधर ना देखें, दूसरे को ना जांचे, मुझे जांचे।
मैं काला हूँ, सफ़ेद दाढ़ी है ना, मुझे देखें अच्छे से, मुझे जांचे परखें, ध्यान दें। पतरस ने नियमित रूप से हमारे मसीह जीवन की नेव क्या है वो बताना शुरू किया। मन फिराओ, हालेलुया। तो मन फिरा लिया हमने, फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम, ये बात उसने क्यों कही कि तब तुम पाओगे। कई बार बाइबल में ऐसे भी उदाहरण हैं कि प्रचार हो रहा है, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन पवित्र आत्मा पा लिया, हालेलुया। अब ये परमेश्वर का एक अद्भुत और अलौकिक और आश्चर्यचकित कार्य है, जिसके बारे में हमारे पास कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं। अगर परमेश्वर चाहे तो वो किसी को भी कभी भी अपने दान वरदान, अपना अभिषेक दे सकता है, दे सकता है, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा वही है जो प्रारंभ से है, जो जल के ऊपर मंडराता था, जो दाऊद के ऊपर उतरा, शमूएल के ऊपर उतरा, जो नबियों के ऊपर उतरता था, शिमशोन के ऊपर उतरता था और चला जाता था, अपना कार्य करवाता था। उसी प्रकार वही पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को, सच्चे मन वालों को, नम्र और दीन व्यक्तियों को मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, हालेलुया। अब उसके लिए उन्होंने जब पवित्र आत्मा मिल गया, और पतरस ने कहा कि अब जब इन्हें पवित्र आत्मा मिल गया हमारे जैसा, हमारे समान, अब इन्हें पानी का बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पतरस ने जो शिक्षा दी कि मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा नहीं होते, समझ गए। मन फिराए हुए लोग प्रमाणित करते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो चुके, इसलिए हम बपतिस्मा ले रहे हैं, आमीन। बपतिस्मा लेने से किसी के पाप क्षमा नहीं होते हैं। जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं वो बपतिस्मा लेते हैं, ये है सिद्धांत। और फिर तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब हमारे पाप हमारे भीतर से निकल जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पूरे पवित्र हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता कपटी लोगों के अंदर जो खुराफाती हैं और कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, और पवित्र आत्मा का कोई चिन्ह निशान उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके निजी जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में प्रकट ही नहीं होता, ना कलीसिया के जीवन में प्रकट होता है। झूठ फैलाते हैं वो लोग, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। ऐसे लोग कहीं स्थिर नहीं होते, कहीं स्थापित नहीं होते। जहां उनको खुशी मिलेगी, जहां उन्हें शारीरिक आनंद मिलेगा, जहां उन्हें शारीरिक बातें उनकी पूरी होंगी, वहां तो वो ठीक है। जरा भी उनके मन का नहीं हुआ तो वहां से वो डोल जाएंगे, अपना पत्ता काट लेंगे। पवित्र आत्मा, पापों की क्षमा जब हम पाएंगे तब हमें मिलेगा, आमीन, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको पवित्र आत्मा मिला, अपने आप प्रकट होगा पवित्र आत्मा, आपके भीतर से प्रकट होगा। आप अपने अंदर, कितने लोगों को जब भूख लगती है, भोजन चाहिए, तो सब हाथ खड़ा करेंगे। प्यास लगती है, पानी पीना है, हाथ खड़ा करेंगे। यदि आप वास्तव में प्रभु में एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए हाँ या ना। बाबा जी बीच में बैठे, हाँ हाँ हाँ, सुनना चाहता हूं मैं, हाँ या ना। बिल्कुल, मेरे लिए आप सब
मेरे अच्छे श्रोता हैं, अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के शिष्य हैं। जैसे प्रभु आपसे प्यार करता है वैसे हमें भी आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमें जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उपदेशक हूँ, पादरी हूँ। यहाँ से उतरने के बाद मैं आपके परिवार का एक सामान्य सदस्य हूँ या नहीं? रेखा, आपके घर में आके खाना खा सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ या नहीं? हाँ। और मुझे अलग मत करिए, दीवार खड़ी मत कीजिए, बैरियर मत बनाइए। पादरी लोग, प्रचारक लोग बैरियर पहले बना देते हैं, खाई वहां से यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलपिट वहां रखिए, पुलपिट की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही खुल्लम खुल्ला, एक साथ, एक समान, लेकिन ये एक साधन है, कलीसिया की एक शोभा है, कलीसिया की एक बनावट है, उसका हम सम्मान करते हैं। ये सब होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता यहाँ खड़े होने से कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं यीशु के समान हो गया, मैं स्वर्गदूत के समान हो गया, मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, कितने ऐसे जो यहाँ से सीधा नरक जाएंगे। सच बोल रहा हूँ, यहाँ खड़े होने वाले कितने लोग जाएंगे सीधा नरक। हाँ जॉनसन, सच बता रहा। ताजुब की बात, बहुत मेरा प्रचार अलग होता है ना, बिल्कुल अलग ही भाषा इस्तेमाल करता हूं मैं, अलग तरीका है, इसलिए तो प्रभु ने भेजा मुझे। अब तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। अब हम कब पवित्र आत्मा पाएंगे? कब पाएंगे? मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च में आ रहे हैं, मेरे प्रियो अब किस बात का इंतजार है? पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? हालेलुया। अब पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? सवाल ये होता है। अब जब प्रभु यीशु जाने लगा, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। 16 वचन, प्रभु यीशु स्वर्गारोहण जा रहा है, पृथ्वी को छोड़ देगा, चेलों को छोड़कर चला जाएगा। वो अपना कार्य पूरा कर लिया है। 3.5 वर्ष वो इस सेवकाई किया, 33.5 वर्ष इस संसार में रहा। उसने अपने चेलों को तैयार किया, शिक्षा दी, सेवा को पूरा किया 3.5 वर्ष में। अब उसके जाने का समय है। अब वो क्या कहता है? पढ़िए, 14 वचन से पढ़िए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ जी। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ जी, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता जी, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, आगे और वह तुम में होगा। जी। और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। हाँ, फिर संसार मुझे ना देखेगा। थोड़ी देर रह गई है, मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अब अनाथ होने के अर्थ को समझे। मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं, मर गए। जिनके माता पिता गुजर गए, वो बच्चे कह सकते हैं कि अब हम अनाथ हो गए। हमारे नाथ, हमारे पालक, हमें जन्म देने वाले, हमारे संरक्षक जो नाथ हैं, वो अब इस संसार में नहीं है। हम अनाथ हैं, अनाथ। मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता गुजर गए, लेकिन मेरा बड़ा बेटा, मेरी बहू, दोनों बहू, पोती, वे अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं अपने बेटे का पिता जिंदा हूं, उसकी माँ भी जिंदा है। हालेलुया।
तो वो ये नहीं कह सकते हम दूर जरूर हैं लेकिन अनाथ नहीं है। वो अनाथ नहीं है, हम उनसे दूर हैं लेकिन अनाथ नहीं है, मरे नहीं है। यीशु भी यही कह रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत में तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, इसलिए तुम अपने को अनाथ मत समझना। सब्स्टिट्यूट है ना, मैं तुम्हारे लिए अपने स्थान पर एक सहायक, एक मदद करने वाला, बिल्कुल हूबहू जैसे मैं हूं वैसा ही वो होगा। जैसे मैंने बातें की, जैसे मैंने तुम्हारे साथ रहकर संगति की, जैसे मैंने तुम्हें प्रेरणा दी, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें बल दिया, वैसे वे भी तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ था शारीरिक रीति से, वैसे वे भी तुम्हारे साथ होगा। वो तुम्हारे भीतर होगा, वो तुम्हारा सहायक होगा। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा सहायक 24 आवर्स, 8 घंटे की नौकरी वाला नहीं। पास्टर प्रचारक भी कितना भी अच्छा पादरी होगा, आपके पास्टर का परिवार, आपके पास्टर की पत्नी, आप पास्टर का परिवार कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 24 घंटे आपको गोद में बैठा कर लोरी नहीं सुनाएगा कोई भी दुनिया का पादरी। अच्छे हैं, आपकी सब बात मानेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन 24 घंटे कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई पादरी है? बोलिए। कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मुझे भी अपनी बीवी देखनी है, मुझे भी अपने बच्चे देखने हैं, मुझे भी अपनी घर गृहस्थी देखनी है, मुझे भी अपनी आमदनी का जरिया देखना है, मुझे भी अपना राशन भरना है, मेरे भी परिवार है, मेरे भी रिश्तेदार है ना। पास्टर का अपना जीवन है। 24 घंटे कोई भी दुनिया का कोई भी पादरी हमारा ध्यान नहीं रख सकता। धर्मगुरु, हमारा बड़ा भाई, यहां तक कि हमारे माता पिता भी 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहते। अच्छे से अच्छा मित्र भी 24 घंटे नहीं रहता। लेकिन ये ऐसा मित्र है, ऐसा सहायक है, ऐसा मददगार है पवित्र आत्मा, जो 24 घंटे हर क्षण हर पल हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कैसा सहायक चाहिए? जो घंटे के हिसाब से आपके लिए काम करे या 24 घंटे आपके लिए काम करे? बताइए। हाँ जी, जोर से बोले। तो वो कौन है? पवित्र आत्मा चाहिए। आते जाते समय, सोते जागते समय, खाते पीते समय, घूमते फिरते समय पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहिए, हमारी मदद के लिए रहना चाहिए। हालेलुया। अच्छी बात है या नहीं? 26 वचन पढ़िए। दूसरी बात पवित्र आत्मा के बारे में, वो हमारी सहायता करेगा, हमारे साथ रहेगा, और परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह मुझे सब बातें सिखाएगा। हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, 2 बातें देखिए। 16 वचन में सहायक सहायता करेगा, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर 26 वचन में सब बातें सिखाएगा, है ना, और क्या करेगा? स्मरण कराएगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए बोलिए हालेलुया। सब बातें सिखाएगा। आपको किससे सीखना है? पवित्र आत्मा से बोलिए, वो आपको सिखाएगा एक मसीह जीवन जीना, आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको बाइबल पढ़ना
पवित्र आत्मा। और स्मरण कराएगा आपको सब बातें। कि कौन सी बातें स्मरण कराएगा? वचन की बातें, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के प्रॉमिस, प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण कराएगा। जो बातें हम कलीसिया में सीख रहे हैं उन बातों को वो स्मरण कराएगा। हमें स्मरण शक्ति देगा। च्यवनप्राश खाने की आवश्यकता नहीं। सोना चांदी च्यवनप्राश, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो वाला च्यवनप्राश खाइए। बाबा रामदेव जैसे हो जाएंगे आप, है ना? अच्छे हंस योगी योगाराज बन जाएंगे। वो सब नहीं। बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। जिसके पास मूंगफली खाने को पैसा नहीं है वो बादाम कहाँ से खाएगा? इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक टॉनिक दिया, एक दवाई दी, एक सामर्थ दिया। पवित्र आत्मा पालें। हालेलुया। तो आपको बादाम मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, च्यवनप्राश मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। क्या करे पादरी साहब भूल जाते हैं। पादरी साहब दिल्ली में हैं, महाबुलक्कड़ अभी भी जिंदा है, पता नहीं कैसे जिंदा है। रेलवे क्रॉसिंग के समय कैसे याद रह गया कि इसे क्रॉस करना है, भूल क्यों नहीं गया? बीवी बच्चों को लेकर आ रहा था स्टेशन में, अपने बीवी बच्चों को प्लेटफॉर्म पे छोड़ा, बाहर निकल आया। बीवी दूसरी तरफ चली गई बच्चों को लेकर, ये दूसरी तरफ चला गया। बाद में पता चला अरे बीवी कहाँ है, बीवी इसको ढूंढ रही हुई है, उसको ढूंढ रहा बच्चों को, यही नहीं पता। बुलक्कड़ हमारे घर आ गए। मेरी पत्नी ने अपने बायोडेटा, अपने सर्टिफिकेट दे दिए कि कहीं हाँ मैं करवा दूंगा, आपका काम करवा दूंगा। मेरी बहुत जान पहचान है, जान पहचान कई जगह घूमता फिरता है, डोलता फिरता है, हांडता है जगह जगह। बहुत लोग जानते हैं, कई पादरी हैं जिनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लिंक हैं उनके, और वो आपको ऑफर भी देंगे एक एजेंट के रूप में, आपका काम करवा दूंगा, आपका ये काम हो जाएगा। वकीलों से भी, थाने में भी, हर जगह उनकी जान पहचान। वो पादरीगिरी काम एजेंटगिरी ज़्यादा करते हैं। बहुत से मिल जाएंगे आप, बस उनको आप खर्चा पानी दे दो, करवा देंगे आपका। कई इसीलिए पादरी बने, कई ऐसे लोग पादरी बन गए जो एजेंट थे। ले गया मेरी वाइफ का सारा बायोडेटा ले गया, सर्टिफिकेट ले गया, सब कुछ। स्कूल में टीचर की कहीं जगह खाली है, क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में, हम नए नए गए थे उस समय, आ गया था वो, हम दे दिए, डायरी भी दे दी एक अच्छी सी। बस में गया, भाई खुद उतर गया, बायोडेटा और डायरी सब बस में छोड़ दिया। लीजिए बुलक्कड़। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करेगा, वो आपको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। आपकी स्मरण शक्ति, मुझे मालूम है मेरे पास कितनी सैकड़ों किताबें, मुझसे पूछेंगे आप कोई विषय, मुझे एकदम मालूम है कौन सी किताब कहाँ रखी है, मेरी कौन सी चीज कहाँ रखी है। अगर मेरी पत्नी उसे ना छुए तो मुझे मिल जाएगी। वो बहुत इधर उधर घर में उलट पुलट जब होता है तब मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। बाकी मेरी जो चीजें हैं, मेरा कहना है वहीं रहने दो। अगर छू लिया तब दिक्कत है, बाकी मेरी चीज वहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल एकदम आप ढूंढ कर वहां से उठाऊंगा। और मैं जब घर से बाहर रहता हूँ तब मेरे घर की उलट पुलट होती है, तब घर की उलट पुलट होती, वो खतरनाक, वो समान काम दिया। अगर ताजा ताजा पूछ दिया तो सही है, कुछ दिन बीत गए तो मुझे नहीं मालूम, आपने तो रखा, अरे बाबा तुमने उठाया था, मानने को तैयार नहीं। इसी में महाभारत तैयार एकदम, दोनों सेना, ऐसा होता है माहौल। लेकिन अब थोड़ा सा रहेगा क्या, चलो मालूम है आप वो तो ठीक है, मेरी चीजें भूल जाए, अपनी चीज रख के मुझसे पूछ रही है कि
आपने देखा? अरे मैंने कहा भैया मैंने नहीं देखा, मुझे क्यों दोषी बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम होगा, आप ही को तो दी थी। अरे नहीं दी थी। ये आफत आती है, होता है बाबा बुढ़ापे में प्रभु किसी को बुढ़ा बना है, उससे पहले निपटा दे। खैर, प्रभु ने जीवन दिया, प्रभु का धन्यवाद। अब वो पादरी की बात फिर सुन ले। बीवी को छोड़ दिया, इसके सारे सर्टिफिकेट वगैरह छोड़कर आ गया। शादी करवाने जा रहा था दूल्हे की, बोले मैं सूट वूट लेके आ रहा हूँ, दूल्हा दुल्हन के कपड़े मेरे पास हैं, ऑटो में आ रहा है। दूल्हा दुल्हन के सूट और कपड़े ऑटो में छोड़ दिया, खुद उतर के शादी में आ गया। वही पादरी। बोलिए, है ना कितनी रोचक बात? जिंदा है अभी भी, नाम नहीं बताऊंगा। एल्डर हो गया, सीनियर पादरी, मजेदार बात। और भी कई किस्से। उसके सगे भाई का इंटरव्यू था, दिल्ली से कलकत्ता जाना था। सोचिए, उसका बिल्कुल एकदम इंटरव्यू बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल फाइनल, उसको जाना था, ज्वाइन करना था। चलते चलते टिकट बुक है, ट्रेन का टाइम मालूम है, चलते चलते ट्रेन छूटने के बाद घर से निकला, उसका इंटरव्यू चला गया बेचारा। अरे खुद इतना महानिकम्मापन, इतना सुस्त, इतना लापरवाह, इतना बेखबर कोई हो सकता है क्या? हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हम उसके साथ रहे, उसको भोगा। अब बात क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। डिसिप्लिन सिखाएगा चर्च में, मसीही जीवन सिखाएगा, गवाही देना सिखाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, गीत गाना सिखाएगा, परिवार चलाना सिखाएगा, पति के साथ रहना सिखाएगा, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो सिखाएगा। हालेलुया। एक कलीसिया का कैसा सदस्य बनना है, कैसा मसीह बनना है, कैसा गवाह बनना है, पवित्र आत्मा जब आएगा वो सिखाएगा। और सब बातें स्मरण कराएगा। जो बातें आप सीख चुके हैं उनको बार बार स्मरण कराएगा। बोलिए हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा। इसलिए पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? बस एक दो रेफरेंस और दूंगा क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। 15 अध्याय 26 वचन। आज ये पवित्र आत्मा के बातें कार्य पूरा कर दूं जल्दी से। 15 अध्याय 26 वचन। यस। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। फिर से पढ़ें ब्रदर। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मैं पिता की ओर से भेजूंगा, वो आएगा, वो पिता के पास से आएगा और वो मेरी गवाही देगा। आमीन। वो गवाही देना सिखाएगा। चर्च में, बाहर, लोगों के बीच में हमको गवाह बनाएगा। हालेलुया। पढ़िए 16 अध्याय उसका 7 और 8 वचन और 13 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर। वो संसार को पाप और धार्मिकता के प्रति निरुत्तर करेगा, दोषी ठहराएगा। पवित्र आत्मा हमें दोषी ठहराता है, हमें चिताता है, हमारे जीवन की वास्तविकता को हम पर प्रकट करता है। 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना करेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा। सत्य का मार्ग बताएगा। अब हम पूछते हैं कहाँ चले, कैसे चले? मसीह जीवन में पादरी
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आप सच्चाई के मार्ग में चलना चाहते मसीही जीवन में, तो पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। आमीन। प्रेरित 1:8 पढ़िए जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, पहली बात, और गवाह ठहरोगे। कहाँ ठहरोगे गवाह? यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। मतलब ऐसा गवाह बनाएगा, सामर्थ देगा पवित्र आत्मा। काय के लिए सामर्थ चाहिए आपको? कई बार विश्वास करने के बाद भी बहुत से बार हमें ऐसा लगता है कि हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं। भाग भाग कर पादरी साहब के पास आते, रात में फोन करेंगे, खुद प्रार्थना नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, आप खुद प्रार्थना करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर, पवित्र आत्मा आ जाएगा तो पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी या कलीसिया की जरूरत नहीं है। नहीं, वो बात अलग है। पवित्र आत्मा निजी रूप में, व्यक्तिगत रूप में हमें आत्मिक बल देगा। जो बातें हमें डराती हैं, पतरस कितना डरपोक था, कमरे में बंद कर लिया था और डर के मारे झूठ बोला था, मसीह का इनकार किया था। वही पतरस जब पवित्र आत्मा आया, सामर्थ के साथ खड़ा हो गया, हजारों लाखों की भीड़ में खड़ा होकर मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। पेंटेकोस्त के दिन 3000 लोग मन फिराए और उसी समय बपतिस्मा लिए और कलीसिया में मिल गए और कलीसिया के सदस्य बन गए। आमीन। ये है कमजोर, डरपोक और जो लाचार हैं, भ्रमित थे, ऐसे लोगों को सामर्थ देने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है या नहीं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप बताइए, पवित्र आत्मा हमें चाहिए या नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? आपको नहीं चाहिए? ऐसे कर लिया, बपतिस्मा नहीं लिया ना, है ना? कोई नहीं चाहिए, बोलो चाहिए। बपतिस्मा अलग विषय है बेटा, पवित्र आत्मा सबके लिए है। प्रभु से मांगे, प्रभु देगा। चाहिए? आमीन। इतना बड़ा वरदान, इतनी बड़ी भरपूरी, इतना बड़ा प्रबंध, प्रभु यीशु हमारे साथ रहना चाहता है पवित्र आत्मा के रूप में, सहायक के रूप में। आमीन। आने वाले रविवार और हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, बहुत लंबा चलेगा, बहुत आगे तक हम गहराई से सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। आ जाइए, यस कम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, अपना समर्पण करें। यस, गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु की वेदी पे समर्पित करें। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हर एक जन खड़े हो जाएं, सोए नहीं, खड़े हो जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु के अपने मुंह को खोले, प्रभु से मांगे, प्रभु देगा। मेरे को कुछ कहने से कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, मुझे नहीं मालूम कोई तरीका। आप आंखें बंद करें, प्रभु से मांगे, प्रभु बिना उलाहना के हमें देगा। वो दयालु, करुणामय, कृपालु परमेश्वर है, मांगने से देता है। हालेलुया। जब एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है तो हम अपने मुंह को खोलेंगे, हमारा पिता हमें क्यों नहीं देगा? मांगिए, भरपूरी मांगिए, मुंह को खोलिए, प्रभु से कहें, प्रभु दीजिए। जैसे हम अपने माता पिता, अपने बड़ों से मांगते हैं कि पैसा दो, रोटी दो, कपड़ा दो, ये दो, वो दो, वैसे ही प्रभु परमेश्वर से मांगे, मुंह खोले, मांगे। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में जाएं।